आप भी अनजाने में सूअर की चर्बी तो नहीं खा रहे। लगभग तमाम मगरिबी ममालिक, खुसूसी तौर पर यूरोप में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर है, क्योंकि इसको पालना सस्ता है और उसमें चर्बी की मिकदार ज्यादा होती है। अब मुसलमान तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए इस हराम जानवर से बनी कोई भी चीज नहीं खाते। जब जदीद मेडिकल रिसर्च में दूसरे मज़ाहिब वालों को भी इसके गोश्त के नुकसानात का पता चला, तो वो कम से कम उसकी चर्बी से बचना शुरू हो गए। चुनांचा टनों गोश्त से निकलने वाली चर्बी को ठिकाने लगाना एक सिर दर्द बन गया, जिसका हल मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी में चुकनाई की जरूरत को सूअर की चर्बी से पूरा करके निकाला गया। कॉस्मेटिक हों या खाने की डब्बा बंद चीजें, उनकी तैयारी में सूअर की चर्बी इस्तेमाल तो होना शुरू हो गई, लेकिन वहाँ कानूनी तौर पर लाजिम है कि अज्जा साफ लिखे जाएं, ताकि किसी को अगर किसी खास चीज से रजी है तो वो इस्तेमाल न करे। चनांचा मसनूआत के अज्जा में पिग फैट लिखा होता था, मगर अब एक और मसला था कि इतनी बड़ी मुसलमान आबादी को जब पता चलता कि ये चीज सूअर से बनी है, तो वो उसे खरीदने से इज्तनाब करते। इस चीज से बचने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने मसनूआत पर एनिमल फैट लिखना शुरू किया, ये तासर देने के लिए कि उनमें गाय बकरी जैसे जानवरों की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या बकरों की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़ब्ह नहीं किया गया। इस तरह न सिर्फ इन यूरोपीय ममालिक में बसने वाली मुसलमान आबादी, बल्कि दर्जनों मुस्लिम ममालिक में भी उनकी मसनूआत से इज्तनाब होना शुरू हो गया। आखिरकार इन कंपनीज ने यह फैसला किया कि क्वाड जबान में लिखा जाए, ताकि सिर्फ फूड एडमिनिस्ट्रेशन को पता हो कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम लोग अंधेरे ही में रहें। इस तरह एकॉर्ड्स का आगाज हुआ, जो आज कल मल्टीनेशनल कंपनीज की मसनूआत पर लिखे जाते हैं। उन मसनूआत में बबल गम, टूथपेस्ट, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, मल्टी विटामिन्स और बहुत सी दवाइयाँ शामिल हैं। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इंपोर्टेड अशिया खरीद कर लाने से पहले उनके अज्जा की फहरिस्त में स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले ये ए कोड्स लाजमी पढ़ें। अगर इनमें से कोई भी कोड अज्जा में लिखा हुआ है तो फिर लाजमी बच्चें, क्योंकि इनमें सूअर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। इस बात को सिद्का जारिया समझकर दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि आजकल इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल करना स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसमें बुराई कोई नहीं, लेकिन अपने ईमान की कीमत पर नहीं करना चाहिए।